यास्मीन, कहां थी तुम? मैं परेशान था डार्लिंग, तुम्हारी अम्मी यहीं पर थी। कैसी हो तुम? डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। तुम कल बोट लेके महल के सामने आ जाना। मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है। मेरा मोबाइल, मेरी चाबियाँ, मेरी हर चीज ले ली है। चाहो तो मैं तुम्हें अभी आके बचा लूं? इंतजार करो, उन्हें यही समझने दो कि उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है। ऐसे वो और अपसेट होंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। मुस्तफा साहब, आप हमें वो सबसे भारी वाला डिजाइन दिखाइए। खूबसूरत है ना? खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन गोल्ड मुझे पसंद नहीं। नहीं पहनूंगी इसे। आप सहमत नहीं करें प्लीज, जरूरत नहीं है इसकी। तुम अल्गाज खानदान की बहू बनने जा रही हो। मैं ये सब तुम्हारे शौक के लिए नहीं, अपनी शान और शौकत के लिए ले रही हूँ। मुस्तफा साहब, आप इसके साथ का हमें नेकलेस, इयररिंग और ब्रेसलेट पैक करवा दीजिए। तो फिर ब्रेसलेट नहीं लीजिए एटलीस्ट, क्योंकि मैं ब्रेसलेट यूज नहीं करती। तुम्हें ये सब पहनना है। बारात के बाद पूरा कायसरी मुबारकबाद देने आएगा। मैं उनके सामने तुम्हें किसी सूखी हुई लकड़ी की तरह तो नहीं पेश करूंगी, समझ गई तुम? आप ये सब तैयार रखिएगा, ड्राइवर आकर ले जाएगा। चलो, वक्त ज़ाया नहीं करते, अभी बहुत काम है। दी है, आप इन शॉपिंग बैग्स को उठा लीजिए। मैं उठा लेती। ओहो, क्या कयामत आ जाएगी? क्यों अपनी दादी को उठाने नहीं दे रही हो? क्योंकि वो मेरी नौकरानी नहीं है, दादी है मेरी। लाओ, ये मुझे 2 लाले। नहीं दादी। अरे दे दो, कोई बात नहीं। अभी भी बिखरे हुए मोती उठा सकती हूँ। मुझे यहाँ की टर्किश रेवियोली पसंद है। तुम क्यों नहीं खा रही? मैं दोपहर में बहुत कम खाती हूँ, थैंक यू। इसीलिए मुझे पेस्ट्री नहीं पसंद। मुझे मालूम है कि जब ये इटली में पढ़ती थी तो एक दिन पिज्जा, एक दिन स्पेगेटी खाया करती थी। दादी ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वाह, क्या बात है। इन्होंने तुम्हारी मदरहुड निभाई। रेहान के साथ मेरा भी कुछ ऐसा ही रिश्ता था। ये छोटी सी थी जब मेरी शादी मरहूम यूसुफ साहब के साथ हुई थी। मैं फैन थी भाभी की। जब चिनार पैदा हुआ तो मैं काफी जेलस हुई। राज की बात बताऊं, ये अब भी उससे जलती है। अब मैं चिनार की किस चीज पर जलूंगी? इतनी जल्दी बुरा मत माना करो। चिनार अब बड़ा आदमी है, होल्डिंग का हेड है। किसी खिलौने की तरह अब उससे तुम होल्डिंग थोड़ी छीन सकती हो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैनेजमेंट में हम बराबरी के हिस्सेदार हैं। वैसे भी फैमिली बिजनेस में ऐसे ही असूल होते हैं। जी, हमारे यहाँ हर चीज बाप से बेटे को मिलती है, इसलिए हमारे यहाँ नस्ल बढ़ाना बहुत अहम है। तभी भाभी ने अमन कायम कर दिया था।
लाले और चिनार के जब बच्चे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। इसीलिए बहू इस काम में पाँव नहीं अड़ाएगी। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन इक्तदार के लिए नहीं, एक माँ बनने की हैसियत से पसंद है। तुम एक लड़का पैदा कर दो, उस दिन से हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ रहें। मैं कुछ समझी नहीं। रस्मों के बाद तुम हमारे साथ रहोगी। मेरे पोते पोतियाँ मेरी निगरानी में बड़े होंगे। हम एक दूसरे से बंधे हुए एक फैमिली हैं। मैं, मेरा बेटा और तुम, हम सब एक छत के नीचे रहेंगे। इसकी तैयारियां भी फौरन शुरू कर देते हैं। तो डार्लिंग बताओ, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? अच्छी थी, बस तुम्हारी अम्मी ने जो प्रपोजल दिया उसने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया है। अम्मी ने क्या प्रपोजल दिया तुम्हें? वो चाहती हैं हम सब साथ रहें एक घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे? हम सब एक साथ रहेंगे क्या? क्यों नहीं, वो घर बहुत बड़ा है, हम सबके लिए काफी है। और अगर हमें फिर अलग होने की ख्वाहिश हो तो हम अलग हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो। मैंने ऐसी कोई चीज इमेजिन नहीं की थी। मेरी इमेजिनेशन में एक घर था जिसमें सिर्फ हम दोनों रहते हों। सिचुएशन ये है कि लाले इकबाल मैडम के साथ रहने वाले प्रपोजल को मुनासिब नहीं समझ रही। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि चिनार जैसे लड़के की फैमिली के साथ रहना कितना पसंद है? मैंने कहा था लेकिन वो समझी नहीं। मुझे बारात की शॉपिंग के लिए बुलाया तक नहीं। वो डर रही होगी कि आपको टेंशन ना हो जाए। अफसोस है दिए, तुम जानती हो कि मैं बिगाड़ने वाली नहीं, बनाने वाले इंसानों में से हूँ। इकबाल मैडम के लिए शर्म की बात है। हमें उन्हें एक बार फिर विजिट करने की जरूरत है। अच्छा होगा, आफ्टर ऑल आप समझन है। हम अपने आर्किटेक्ट को भी कॉल कर लेते हैं, वो भी कल हमारे साथ उनके यहाँ चले। क्यों? लाले का नया घर बनाने की तैयारी के लिए हमें उसे कन्विंस करने की जरूरत है। लाले उस जगह को देखने के बाद हो सकता है रहने से मना ही कर दे। अनएंजॉयबल मॉन्यूमेंट। अगर आप लाले से पूछ लें तो। मैं उसका घर बना रही हूँ और क्या पूछूंगी मैं। हेलो डियर उमर, कैसे हो तुम? जमानत मैडम ने फोन किया था। वो एक विजिट पर हमारे यहाँ आना चाह रही हैं। अपना आर्किटेक्ट के साथ लाएंगी। लाले और चिनार जिस कमरे में रहेंगे उसे दिखाने आ रही हैं। लाले ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया क्या? अब हमारे फैसले वो करेगी क्या? हम जैसे सुटेबल समझेंगे वो वैसे ही करेगी। तो फिर जमानत मैडम की आर्किटेक्चर की क्या जरूरत है? उनकी डिजायर है, लाने दो। भाभी, हाँ, उस औरत को अगर उंगली पकड़ाएंगी तो आपका हाथ पकड़ लेगी। ठहरो जरा, माँ को बेटी का घर बनाने दो, उसके बाद वो घर के बाहर की डोर मैट बन जाएगी। देखे पापा, मैं तो जीत गया। बहुत खूब यूसुफ, तुम तो चिनार से भी तेज हो। भाई, यूसुफ की लॉजिकल डेवलपमेंट और एनालिसिस एबिलिटी बहुत एडवांस है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। ओहो, 2 कौड़ी के ब्लैक गेमिन के खेल के लिए कैसी एबिलिटी। इसकी लक अच्छी थी। और जिंदगी में सबसे अहम चीज वही होती है। मैं सुन नहीं पाई। सुन लो फिर। आज मैं शफीक के पास गई थी। स्कैंडल की आहट सुनकर थर थर कप आ गया। तो क्या आपको इस बात का अफसोस हो रहा है? स्टूपिड। शफीक कम्युनिटी लाइफ की डिग्निटी को तुम्हारी वजह से अपने हाथों से जाने देगा? यू विल सी। तुम्हें कमरे में बंद करके मैंने ठीक किया।
वरना तुम अपनी जंजीरों को खोलकर अपनी बदनामी करना जारी रखती। बारात से पहले मैं ये करने की इजाजत नहीं दूंगी। बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी। हमारे जैसी। बोतल में गुजारे दिन याद आ रहे हैं, वो दिन जो हमने साथ गुजारे थे बोट हॉलीडेज पर। वो गाँव और जिस दिन तुमने दुल्हन बनाया मुझे। बहुत खूबसूरत यादें हैं। अमीन भाई और जुबैदा बाजी को भी बुलाएं शादी में। बिल्कुल बुलाते हैं, क्यों नहीं। चिनार, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी फैमिली के साथ रहें ना? लाले हमें दिया हुआ हर वादा उन्होंने पूरा किया। जो मैंने कहा, जो तुमने चाहा, अब मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूं। उम्मीद है पिछली मर्तबा की तरह तुमने सबुरे ही फ्लावर खराब नहीं किया होगा। अरे नहीं नहीं, इस दफा बिल्कुल रेशम की तरह खुला है माशाल्लाह। अच्छा सुनो, हाँ, सर्विस प्लेट्स को ऐसा बिल्कुल भर भर के मत लाना। हर चीज से थोड़ा थोड़ा, जिसको लेना होगा वो खुद ले लेगा। ठीक है मैडम। आई वंडर, ये मेहमान चाय ग्लास में पियेंगे या फिर कप में? पर चाय तो कप में पी जाती है ना मैडम। तुम कप में ले आना। ठीक है। हम लोग जा रहे हैं। शर्मीन, जो मैंने कहा है उसे भूलना मत। जी बिल्कुल मैडम। ये काम थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया ज़मारुत मैडम? आई रिक्वेस्ट, मेरी तबीयत के उसूल में मदाखलत मत करो दिए। इतनी बड़ी लड़की की अब आप क्या तरबियत करेंगी? चलो, हमें देर नहीं होनी चाहिए। शाम तक आकर ले जाऊंगा तुम्हें। ठीक है। चिनार, तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हें इस जगह से बहुत प्यार है ना? हाँ, क्यों नहीं। बॉस्फोरस पर एक महल के मालिक बनके खुशी हुई थी। सिर्फ इस जगह से ही नहीं, अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हो। फैमिली से कौन प्यार नहीं करता, लेकिन शायद क्योंकि हमने एक बहुत मुश्किल वक्त एक साथ गुजारा हुआ है, इसलिए हम और भी अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ साथ रहने के मामले पर थोड़ा परेशान हूँ मैं। क्या तुम्हें अफसरदा कर रही हूँ? अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा। थैंक यू जमील। यू आर वेलकम मैम। ताशजा लीला ने जैसा कहा था वैसे ही बहुत अनस्यूमिंग महल है। ओहो, जो आपके दिल में है उसे जाहिर मत होने दीजिएगा ज़मारुत मैडम। आइए, वेलकम। थैंक यू। आपके भेजे हुए फूल आपसे पहले आ गए, मुझे बड़ी हैरानी हुई। थैंक यू सो मच।
हमारे यहाँ उसूल ऐसे ही हैं। वक्त के साथ आपको आदत पड़ जाएगी। ये दौर हमारा दौर है, इस्तांबुल को हमारी आदत पड़ेगी। फिर से वेलकम। आइए प्लीज अंदर चलिए। कितनी प्रीशियस है ये पेंटिंग। जो आता है वो यही पूछता है। यह कितनी कीमती है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ ज्यादा खुशकिस्मत साबित नहीं हुई। अम्मी, मेरी जान, तुम बहुत तेल लग रही हो। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। जरा मुझे देखने दो लाले जी। बैठते हैं। आओ। अब मुझे यकीन आया कि उन्होंने तुम्हें वाकई बंद करके रखा हुआ था। वो पागल हो गई थी। चलो आओ अंदर चलते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं डाइट पर हूँ। डाइट कैसी? आप स्मार्ट हैं। बारात के लिए डाइट। मुझे मालूम ही है कि सबकी नजर मुझ पर होगी। अपने बारे में नहीं, पहले बच्चों के बारे में सोच लेते हैं। शादी के बाद वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत काम है, अब तक कोई चीज रेडी नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं इस मामले पर आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने अपने आर्किटेक्ट से बात की थी। वो लाले की मर्जी के मुताबिक हर काम कर देगा। देखते हैं। लेकिन चिनार ने ये डिसीजन मुझ पर छोड़ा है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ रहो। मेरा बेटा भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। बड़ा महल है, हम सब के लिए काफी है। समरुप मैडम, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको अपना महल दिखाऊं? हाँ, खुशी से। आइए। जैसे हमने शाम में टेलीफोन पर बात की थी, आर्किटेक्ट उमर इस जगह को कुछ टचेस के बाद बहुत ही एलिगेंट और न्यू लुक दे सकता है। हमने भी इस जगह को एक बड़े मशहूर दुबई के इंटीरियर डिजाइनर से डेकोरेट करवाया है। हमने बहुत सारा पैसा भी पे किया था उसे। अरब अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद। उमर मास्टर है। मैं अगर आपकी जगह होती तो लाले के रूम को रेडी कराते हुए पूरे महल की रेनोवेशन भी करवा देती। कोई जरूरत नहीं है। हमारे महल का व्यू आप वाले से ज्यादा खूबसूरत है। रोड पर महल होने के बावजूद? ओहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो जगह भी चिनार की है। जो भी हो, ये तो शफीक की वोट है। क्या काम है इस आदमी की वोट का यहाँ पर? आप कहाँ खो गई? मेरे एक रिलेटिव की किश्ती गुजर रही है। मैं जरा देख कर आती हूँ। मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई। ये हिपोक्रेटिकल है। मेरी लिटिल प्रिंसेस की शक्ल क्यों लटकी हुई है?
मेरे अंदर की फीलिंग कह रही है मत रहो यहाँ। सिद्धि मत बनो बेटा, यहाँ देखो मैं हूँ ना यहाँ लाले, मैं बुरी बात करने ही नहीं दूंगी। तुम्हें हर्ट करने वाले को पहले मुझसे निपटना होगा, समझी? अगर आप यहाँ हुई तो मुझे सुकून होगा। That's a good girl.